सहारा प्रणाम। सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री यहां आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे और साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचों को दुरुस्त करने और जीवन को सुगम बनाने से जुड़ी हुई हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर को 2:45 पर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड कन्वेंशन रुद्राक्ष सेंटर का दौरा करेंगे, जहां वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और करीब 404 घंटे के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए मिड डे मील बनाने वाली अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई घर का उद्घाटन करेंगे। इसकी क्षमता 1 लाख विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करने की है। इसके अलावा 20 बच्चों से संवाद भी स्थापित करेंगे। देर शाम काशी से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 माह के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को मिलेगा आज खास तोहफा। बुनकर परिवार के बेटियों का हुनर आज प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर सजेगा। दरअसल लोहता की बुनकर परिवार की बेटियां युवा शिल्पकार तरन्नुम, रहनुमा, शहाना, वारसी और नगमा द्वारा तैयार अंग वस्त्र से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। काशी के लोहता क्षेत्र की इन बेटियों ने केसरिया रंग के बनारसी कपड़े पर जरदोजी से कार्यक्रम के नाम उकेरे हैं। अंग वस्त्रम को जिला प्रशासन शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया है और उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को सिरसा स्थित संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम के नए मॉडल का स्मृति चिन्ह और कसेरा समाज द्वारा पंचधातु से तैयार की गई 15 इंच की सरस्वती प्रतिमा भेंट की जाएगी। लगभग 4.5 घंटे के काशी प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर वाराणसी में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इस पर हमारे संवाददाता निमेश राय ने पूरी जानकारी ली है। आषाढ़ के महीने में सावन के बरसने का इंतजार कर रहे काशी वासियों के लिए उनके अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वासियों के लिए लगभग 1800 करोड़ की योजनाओं की बारिश या यूं कहें कि सौगात लेकर के आने वाले हैं। और उन योजनाओं को डिलीवरी करने के लिए जो मंच तैयार किया गया है, मेरे सामने आप देख रहे होंगे संपूर्णानंद स्टेडियम का ये मंच है। और इस मंच पे प्रधानमंत्री सारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें लगभग 591 करोड़ के आसपास की योजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं, उनका लोकार्पण करेंगे और लगभग 1200 करोड़ के आसपास की योजनाएं ऐसी हैं जिनका वो शिलान्यास करेंगे। ये सभी योजनाएं शिक्षा से लेकर के सैनिटेशन सफाई से लेकर के पेयजल से लेकर के पुलिसिंग में अमेंडमेंट की बात हो, उसको लेकर के साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सड़कों की निर्माण की बात हो, आरओबी के निर्माण की बात हो, इंटरलिंकिंग की बात हो, तो लगभग 1200 करोड़ की ऐसी नई योजनाएं जो हैं उनकी सौगात प्रधानमंत्री इसी पंडाल में इसी मंच से करने वाले हैं। और ये प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे का लगभग अंतिम वेन्यू होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वेन्यू होगा जहां पे अंत्योदय योजना के तहत अंतिम आदमी को लाभ पहुंचाने की जो कोशिश सरकार की तरफ से प्रो पुअर पीपुल के लिए की गई हैं, उनकी एक तस्वीर भी यहां दिखाई देगी, क्योंकि बहुत सारे लाभार्थियों को प्रधानमंत्री यहीं अपने हाथों से तमाम उनके घरों की चाबियां या फिर उनके दुकान की चाबियां भी सौंपेंगे। कैमरामैन राम प्रवेश के साथ समय के लिए वाराणसी से निमेश राय। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले अर्दली बाजार के एलटी कॉलेज परिसर स्थित जो मेगा किचन बना हुआ अक्षय पात्र, उसका लोकार्पण करेंगे। इस मेगा किचन में लगभग 25,000 मील्स पर डे बनाने से शुरुआत होगी, जो अगले 6 महीने में 50,000, फिर अगले 6 महीने में 1 लाख के लगभग क्षमता वाला ये किचन होगा। मेगा किचन है जिसको लोकार्पित करने
के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, भारत और जापान सरकार के सहयोग से बना हुआ, जहां प्रधानमंत्री आएंगे और यहां पे प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन जो 3 दिवस तक चलने वाला है उसका शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही देश भर से आए हुए कुलपतियों और शिक्षाविदों के साथ शिक्षा को लेकर के विचार विमर्श भी करेंगे। कैमरामैन राम प्रवेश के साथ समय के लिए वाराणसी से निमेश राय। काशीवासियों के लिए आज बेहद खास दिन है। पल पल की अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता मौजूद हैं। वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता सुशील तिवारी। सुशील, आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे प्रधानमंत्री का यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है और क्या कुछ कार्यक्रम उनका आज यहाँ 4 घंटे के प्रवास के दौरान रहने वाला है। प्रधानमंत्री लगभग 1:30 बाबतपुर एयरपोर्ट आएंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट से पुलिस लाइन जाएंगे, पुलिस लाइन में हेलीपैड में वहां पर उतरेंगे। उसके बाद वो बाई रोड चलेंगे, कार्यक्रम स्थल है वो एलटी कॉलेज। 11 चौराहे बनेंगे, तो 11 चौराहे जगह जगह सजाया गया है। वहां पर विभाग ने व्यवस्था की और इनको भगवा रंग से रंग दिया गया है। तमाम वहां पर झंडे लगाए गए हैं और यहाँ तक कि जो योगी हैं वो कल ही यहाँ पर आ गए थे। कल उन्होंने यहाँ पर पूरा जायजा लिया था, पूरी तैयारियां देखी थी, तमाम व्यवस्थाएं देखी थी। जिस तरह प्रधानमंत्री 4 महीने के बाद जिस तरह विधानसभा चुनाव में जब वो यहाँ पर रोड शो में आए थे, उनका चुनाव के दौरान रोड शो था, मैंने कवर किया था, तो उस टाइम पर भव्य एक आयोजन भीड़ थी। और उसके बाद आज विधानसभा चुनाव के बाद जीतने के बाद जब बीजेपी ने अपनी सत्ता यूपी में हासिल की, उसके बाद ये आ रहे हैं, तो लगभग 4 महीने बाद ये काफी सौगात देंगे। लगभग 1800 करोड़ की योजनाओं लोग है और इसमें अगर बात करें सड़क, बिजली, इतनी सड़क है और इसके अलावा नाविकों के लिए 500 नाव है। 500 नावों को उसमें जो पेट्रोल और डीजल जो चलती थी, कम से कम जो पॉल्यूशन की कमी है, सीएनजी युक्त नाव ये यहाँ पर बनाई जा रही है। तो ऐसे तमाम ऐसी योजनाएं जो सड़कों का चौड़ीकरण है, 6 4 लेन, इसको लेकर भी यहाँ पर उसका लोकार्पण, शिलान्यास वगैरह जो कार्यक्रम रखे गए हैं। और तमाम जो पर्यटन को देखा जाए, पर्यटन है, खेल है, रसोई का उद्घाटन करेंगे और 20 बच्चों से संवाद करेंगे। वहां भोजन, ये जो अक्षय पात्र रसोई है, ये लगभग 1 लाख बच्चों का खाना बनाने के लिए है और यहाँ पर अभी फिलहाल 27,000 बच्चों का खाना बनेगा। 1 घंटे में 40,000 रोटियां बनती हैं। तो इसके एलटी कॉलेज से मिलने के बाद सीधे वो जाएंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जहां पर एक राष्ट्रीय शिक्षा कुंभ कह सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वहां पर आयोजित किया गया है। 3 दिवसीय है। इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके क्रियान्वयन और उसको लागू करने के लिए उसमें तमाम जो उसके फायदे हैं उसको पहुंचाने छात्र हैं, उसके लिए यहाँ पर 3 दिन उद्घाटन करेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उसका सबका स्वागत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सभी कार्यक्रम में जो प्रधानमंत्री के साथ में सीएम योगी और आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं वो रहेंगी और यहाँ पर संबोधन भी करेंगे। वो शिक्षा विदाएं हैं, लगभग 350 शिक्षा विदाएं आए हुए यूसीजी के चेयरमैन जगदीश कुमार जी हैं। कि यहाँ पर एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की 2023 होने जा रहा है, क्योंकि जिससे जिनका एडमिशन नहीं हुआ बीएससी में, तमाम जो इंटर पास करने के बाद भटकना पड़ेगा, साथ में उनका जो प्रमाण पत्र मिलेगा, डिग्री मिलेगी, दूसरी जो अन्य यूनिवर्सिटी है उनकी तरह होगी। यहाँ तक कि इसमें उनका जो प्रमाण पत्र मिलेगा, डिग्री जो अन्य यूनिवर्सिटी है उनकी तरह होगी। यहाँ तक कि जो बीसी है। जी जी सुशील, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार